ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भारत स्वर्णिम कब होता है और हीरे तुल्य कब होता है। यही भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है कब था, और यही भारत डायमंड कब होता है। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है, जिसे परमपिता परमात्मा ने आकर कैसे समझाया। भारत सोने की चिड़िया कब होता है? जब इस पृथ्वी पर सतयुग होता है, स्वर्णिम दुनिया होती है, तब ये भारत सोने की चिड़िया होता है, जिसका इतिहास दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं। क्यों अवेलेबल नहीं, उसका कारण भी हम समझना चाहेंगे तो उसे भी हम समझ सकते हैं। जिसे मैं यहां आपको दिखा रहा हूं कि यही धरती एक ही खंड थी, पेंजिया जिसे कहा जाता है ज्योग्राफी साइंस के अनुसार। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेटर जो हम देख रहे हैं यहां पर ये एक टिथिज सी है, जो हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था। जिसका जवाब देना होता है कि वहां टिथिज सी था। हिमालय पर्वत वहां है जहां टिथिज सी था, और ये है इंडिया। जब ये धरती हिमालय नहीं था तब ये धरती एक ही कॉन्टिनेंट थी, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उसके आदि समय को भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब ये कॉन्टिनेंट टूटता है तो जो भी जहां गया अलग अलग कॉन्टिनेंट पर, उन्होंने समझा हम बच्चे हैं, बाकी सारे मर गए। उन्होंने वहां जाकर बताया कि हम जहां रहते थे वो स्वर्णिम दुनिया थी। एक नियम है कि दुनिया श्रेष्ठ से तमो प्रधान बनी है, जबकि दुनिया वाले कहते हैं कि वो पहले पतित थी, पहले कमजोर थी, अब उसको डेवलप हुआ है, जिसको विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। अब ये जो विकासवादी सिद्धांत बना उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके पास जो इतिहास अवेलेबल है वो इस स्वर्णिम भारत का नहीं है। जब ये स्वर्णिम भारत टूटा, जो जहां गए वो सारे जंगलों में खड़े थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, और वहां से उनका जीवन आरंभ हुआ, और यहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर इतिहास अवेलेबल है। इससे पहले का इतिहास अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो इतिहास हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम किसी भी समय को सतो प्रधान गोल्डन एज नहीं कह सकते। अंधों में कान्हा राजा किसी भी समय को श्रेष्ठ बता सकते हैं, परंतु किसी भी समय को हम गोल्डन एज नहीं कह सकते। एक बात के साथ मैं विकासवादी सिद्धांत को कंडेम करूंगा। जब से भी
आपके पास इतिहास अवेलेबल है, उस समय से अब तक चरित्र में गिरावट आई है या उत्थान आया है, इस बात पर विचार कर लो। जीवन स्वर्ग बना है कि नरक बना है, इस पर आप विचार कर लो। आपने स्थूल साधन बहुत अच्छे बना लिए, बहुत विज्ञान ने तरक्की कर ली, परंतु उस तरक्की ने हम सबको नरक में लाया है कि स्वर्ग में लाया है। जहां उन्होंने एक हमें सुविधा दी है, उसके साथ हमारे जीवन में जहर भी घोल दिया है। हमारा ये जीवन आज बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह है विकासवादी सिद्धांत। सारा संसार एक बारूद के ढेर पर खड़ा है, भय की छाया में सोया हुआ है। तो स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए डायमंड युग आता है। परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे यही दुनिया स्वर्णिम दुनिया थी, जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ नरक हो गया था, सारी दुनिया आग के ढेर पर खड़ी थी। तब मैं आकर इस पतित दुनिया को, नीचे भी पेड़ देख रहे हैं, पतित दुनिया को पावन बनाता। आप वो वैल्यूएबल देवी देवताएं इस पतित दुनिया में एकदम काली हो गई थी। ये पेड़ का लास्ट सिरा फिर नीचे दिखाते हैं, मेरा काम है सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना, नरक से स्वर्ग बनाना। तो मैं आकर बनाता हूं। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है। परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण होने के साथ डायमंड युग का आरंभ होता है। इसे डायमंड युग क्यों कहा? क्योंकि तुम वो हीरे कोयले की खान में पड़े हुए थे। तुम्हें आकर वो ज्ञान देकर, तुम्हें विधि सिखाकर, एक एक दाग को अपने जीवन से काटने की विधि सिखाकर तुम्हें तराश कर बेदाग हीरा बनाता। उस बेदाग हीरा बनाने के लिए ये जो चारों अलंकार विष्णु को दिखाए हैं, ये वास्तव में ये अलंकार आपके हैं। आप इन चारों अलंकारों को समझकर अपने जीवन में पूरी तरह धारण करके प्योर डायमंड बनते हो। डायमंड बनकर मेरे साथ घर चलते हो। ये संगम युग है। एक तरफ है कलयुग और एक तरफ है सतयुग। जहां तुम्हारा कलयुग अंत होने का समय है और अगले कल्प का सतयुग शुरू होने वाला समय। यहां ये सतयुग है और नीचे कलयुग है। इन दोनों के संगम पर मैं आकर तुम सब पतितों को पावन बनाता हूं। मैं सारे संसार की एक एक आत्मा को पावन बनाता हूं, परंतु पावन बनने की विधि को अपने जीवन में धारण करके कितना पवित्र बनती है, ये उस आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। जिसके लिए
स्वदर्शन चक्र चलाकर अपनी एक एक बुराई का गला काटना है। सुदर्शन चक्र मतलब सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझकर हम जब समझ जाते हैं हम ही देवी देवता थे, हम कल्प कल्प देवी देवता बनते हैं, पहली बार नहीं बन रहे हैं, तो हम अब अपनी बुराइयों का गला काटेंगे, पवित्र बनेंगे, श्रेष्ठ दिव्य गुणों से संपन्न बनेंगे, तो देवता बनेंगे। तो परमात्मा आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये वंडरफुल पार्ट परमात्मा आकर बजाते हैं। ये संगम युग कहलाता है, डायमंड युग। और जब डायमंड बन के हम परम धाम जाते हैं, वहां से जब आते हैं तब ये दुनिया बनती है सतयुग, स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम दुनिया। फिर धीरे धीरे ये दुनिया पतित होती है, तो ये त्रेता में आकर ये सिल्वर एज आ जाता है, फिर द्वापुर में आकर कॉपर एज आ जाता है, और उसके बाद कलयुग में आकर आयरन एज हो जाती है, और उसके बाद फिर परमात्मा आकर हम सबको आग लगने से पहले, आग लगने से पहले फिर हमें डायमंड, आयरन से डायमंड बनाते हैं। ये डायमंड एज सबसे छोटा एज है, छोटा युग है, 100 वर्ष का, जिसमें सारी दुनिया एकदम परिवर्तित होती है। ठीक है, तो संगम युग है हमारा डायमंड एज, और सतयुग है गोल्डन एज, जो दुनिया के इतिहास में कहीं भी समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया वालों के पास जो इतिहास अवेलेबल है वो द्वापुर से अवेलेबल है, इस पेंजिया के टूटने से अवेलेबल है, क्योंकि अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट पर अलग अलग धर्म पिताएं हुए, समझदार व्यक्ति हुए, विद्वान व्यक्ति हुए, जिन्होंने उनको अपने जीवन जीने के लिए जो नियम दिए वो एक नया धर्म बन गया। इस प्रकार से सारे संसार के धर्मों का विकास हुआ। तो हम समझ रहे हैं ये सारे संसार के धर्म द्वापुर के बाद आए। इतिहास जो दुनिया में अवेलेबल है वो द्वापुर के बाद का अवेलेबल है। ठीक है, और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।